तो ये राहुल गांधी को मालिक बना दिया जाए, उसको बना दिया जाएगा तो देश जो मतलब कि आज जिस पैदान पे चल रही है उस पैदान पे आके मतलब शरीर में आधा चली जाएगी, आधा डूब जाएगा। फिर अखिलेश यादव को पीएम बनाया जाए, फिर क्या होगा? उसको काट दिया जाएगा चौराहे पे। तो जब आप किसी को चाहते नहीं मोदी को, तो मजबूरी में बता तो रहे हैं आप कह रहे हैं मजबूरी में, तो कौन सी पार्टी केजरीवाल को लाना चाहिए? नहीं, केजरीवाल को तो उसको भी नहीं लाना चाहिए। तो जब से अखिलेश यादव का सरकार सतत ये प्रॉपर अयोध्या में आया है तब से विकास हमको कम नजर आया है। जब से सरकार आया, लोगों के आने जाने में कमी दिखी? बिल्कुल कमी दिखी है। और मतलब कि जो यहाँ के जितने मतलब कि काम हो रहे थे वो काम में भी हमें रुकावट दिखाई है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? बिहार से आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं, बस वैसे कोई काम के लिए? मैं पेपर हमारे यहाँ चल रहा था, अभी मैं मार्कशीट लेने को आया हूँ यहाँ। मार्कशीट? कहाँ पढ़ रहे थे आप? हम यहाँ जगदम्बा में पढ़ रहे हैं। कहाँ? जगदम्बा, नवाबगंज। जगदम्बा। तो आपका फाइनल हो गया? फाइनल, बीएससी फाइनल हो गया। अच्छा, बीएससी फाइनल। मार्कशीट मिल गई? मार्कशीट मिली तो नहीं है, बताया गया मतलब कि वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं था। हाँ, कहीं मतलब कि तीर्थ यात्रा पे गए हुए। अच्छा, वो टीचर सावन का महीना चल रहा, हो सकता है चले गए हों। तो ये बताइए कि आपको अयोध्या का विकास कैसा लगा? अयोध्या का विकास तो जब से योगी आए हैं तब से हो ही रहा है। नहीं, और वैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, बल्कि बेवकूफ बनाया गया, रोजगार छीना गया है। कैसा रोजगार छीना गया? आज के डेट में हम देख रहे हैं कि पूरा रोजगार ही चल रहा है यहाँ। नहीं, जैसे यहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया, आप भी देखे होंगे, हमने भी देखा। यहाँ के लोग वोट नहीं दिए, रीजन क्या रहा होगा पता है आपको? बस वही रीजन आप बताइए, क्या रीजन? रीजन ये रहा है कि जो वो नेता है, वो नेता लल्लू सिंह, लालू सिंह या लल्लू सिंह जो भी है, यहाँ का जो नेता है वो नेता सही से अयोध्या पे ध्यान ही नहीं दिया। अयोध्या आए और क्यों नहीं ध्यान दिया? उन्होंने मतलब बीजेपी के सांसद थे, वो तो थे ही यहाँ विकास में, फिर आप कह रहे हैं नहीं ध्यान दिया। उनकी यहाँ ठीक है विकास में थे, ये अयोध्या योगी जी से चल रही थी, ना कि लल्लू सिंह से चल रही थे। पर अब लल्लू सिंह के हाथ में तो कुछ है नहीं, क्या है? लल्लू सांसद के हाथ में क्या होता है? विकास में सहयोगी होना होता है, ना कि बजट दे सकता है। बजट तो मोदी जी देंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल राज्य सरकार देंगे। लेकिन यहाँ पे डिमांड जब हम करेंगे तभी तो हमें अल्लाह इंसान देगा। जैसे हम योगी जी को बोलेंगे कि हमें इतना मतलब इतना करोड़ की लागत लगेगी अयोध्या में, इतना करोड़ की हमें चाहिए, तो डिमांड जब करेंगे तभी तो हमें वहां से ऑर्डर मिलेगा, सप्लाई होगा। सही है, ये चीजें सही है। लेकिन एक आप देखे होंगे 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 1-2 रुपए नहीं खर्च हुए हैं, 30,000 करोड़ खर्च हुए। उसके बाद में ऐसा नियम, ऐसी प्रक्रिया आ रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 21 करोड़ मतलब कि किस रीजन पे आप बात कर रहे हैं? 30 करोड़ अयोध्या पे 30 करोड़ किस सीजन की बात कर रहे हैं, या बीते वर्ष या मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं? टाइम नहीं, इस समय जो हो चुका, बीत चुका। अच्छा, बीत चुका है। हाँ, तो मतलब कि आप देखने वाली चीज है, 21 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। 21 करोड़ अयोध्या में कहाँ लगा है? 30 करोड़। जैसे राम मंदिर निर्माण हुआ, ठीक है ना, राम मंदिर में 30 करोड़ लग गया है। एक जगह नहीं लगा, यहाँ पे 4 लेन निकला, बाईपास निकला, सब में पैसे तो लगे। अयोध्या राम की पैड़ी ऐसी थी, आज के 5-7 साल पहले ऐसी थी जैसे आप यहाँ बैठे हैं। अच्छा, इसका विकास हुआ? इसका यहाँ पे रोजगार, प्रशासनिक सुविधा में वृद्धि, SIS की सुरक्षा अलग से लगाई गई, यहाँ पे 8 फोर्स लगाई गए, SSB और जो कैट कमांडो भी होते हैं अपने, रॉ भी लगाए गए हैं। अभी इस समय मार्कोस को भी तैयार किया गया है, पर दिख नहीं रहे क्योंकि दिखेंगे भी नहीं। ऐसी सुविधाएं आपको दी गई, इस पे आप नहीं जा रहे हैं, आप सीधा जा रहे हैं कि नहीं विकास नहीं हुआ, घर तोड़ा गया, हम हरवाएंगे। नहीं, वो बातें नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर इंसान को हर चीज की सुविधा चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड से मतलब इंसान किस चीज की सुविधा की आप उम्मीद करते हैं? अब हम युवाओं के लिए मतलब आवाज उठाना चाहते हैं। युवा भी बेरोजगार बहुत है यहाँ। बेरोजगार अयोध्या की युवा की, पूरे राज्य की नहीं, ये यूपी जितने क्षेत्र में है, हर क्षेत्र की हम बात करते हैं। नहीं, लेकिन अभी अयोध्या के बारे में आप बताइए। यहाँ क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में हैं और मैं अयोध्या की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, तो अयोध्या के बारे में बताइए कि यहाँ रोजगार आपको दिखा कि नहीं दिखा? अयोध्या में तो जैसे कि अगर अयोध्या को विकसित करने में काम हुआ है तो ये बिल्कुल हुआ है ना? आप एग्री हैं? एग्री है, बिल्कुल है। और लेकिन रोजगार में विकास हुआ, इस पे रोजगार में विकास हुआ है। जैसे कि पढ़े लिखे नौजवानों को उतना मतलब ये नहीं हम कह सकते हैं कि वो
जिसके लिए मतलब कि कैपेबल है वो मिला है, वो नहीं मिला है। नहीं, जैसे पढ़े लिखे जवान एक ही राज्य से, एक ही जिले से तो उतना जॉब नहीं दिया जा सकता जितना पूरे राज्य नहीं तो ऑल इंडिया का हम बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं तो ऑल इंडिया का ये चर्चा है ना। नहीं, लेकिन अयोध्या में तो क्या बोल रहा हूँ कि अयोध्या में 30,000 करोड़ आए, पहले इतना फोटोग्राफर आपको दिख रहे थे, या इतना फोटो बेचने वाले दिख रहे थे, या इतने लोग रेडी लगा कर बैठे थे, ये सब पहले आपको दिख रहा था आज के 5 साल पहले? हाँ, ये दिख रहा था, मतलब इतना दिख रहा था जितना अब दिख रहा है? नहीं, इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन आज के डेट में बहुत दिख रहा है। रोजगार तो बढ़ा ना, रोजगार बढ़ा, लेकिन लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार बढ़ा नहीं बढ़ा। जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए रोजगार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बिल्कुल बड़ा। और पढ़े लिखे हैं तो वो फॉर्म भर के, वो तो मतलब कि देखिए ना, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से वो पैसा कमा सकते हैं, अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा कमा सकते हैं। वो तो आप दोनों का मतलब एक ही ये है, लेकिन फंडा है। अधिकतम आप देखेंगे सरकारी और प्राइवेट सामान्य होता जा रहा है। बिल्कुल। की जॉब आप 20,000 की करते हैं, उसमें भी मतलब कि ये जो PF वगैरह जो कटता है तो कटता ही आप कटता है। सरकारी करते हैं, मान लीजिए आप यूपी पुलिस में हो गए, 21,700 सैलरी है, यूपी पुलिस की 21,700 सैलरी है, यूपी पुलिस की है। यूपी पुलिस की। अच्छा, और सब कुछ जोड़ के 24,000 मिलते हैं महीने के। अच्छा। यूपी कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, 24,000 मिल जाते हैं। और यही चीज आप प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप मान लीजिए 4 साल पढ़ेंगे तो यूपी पुलिस निकाल ले जाएंगे, वो तो आराम से निकाल जाएगा। लेकिन आप 4 साल किसी कंपनी में देंगे, 18,000 की जॉब मिलती है तो आपका 24,000 हो जाएगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा। तो आपको सरकारी पसंद है, प्राइवेट पसंद है? हमें देखो काम कैसा भी हो, काम सही होना चाहिए, तो काम एक नंबर का होना चाहिए। आपके पास अगर टैलेंट है तो आप बेरोजगार कैसे हुए? हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं? लेकिन आप कह रहे हैं जो युवा हैं यहाँ के, युवा ही यहाँ के लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि यहाँ के युवा जो है बेरोजगारी का सामना कर, तो सामना कर रहे हैं, जो जिस युवा से हम सुने हैं इस बात को, उस युवा का मतलब मुद्दा उठा दे। हाँ, अच्छा, लेकिन ऐसा होना चाहिए, रोजगार युवाओं के लिए होना चाहिए, और जिनके पास टैलेंट है वो करते हैं, वो अपनी कमाई कर रहे हैं। क्योंकि सरकार इतनी बड़ी नहीं है कि 80 क्या 160 140 करोड़ देशवासी हैं सबको रोजगार दे पाए। बिल्कुल, कोई भी सरकार नहीं दे पाए, कोई नहीं देगी। जितना सरकार आएगी मतलब कि क्या एक रोजगार के नहीं आएगी यहाँ सरकार। लेकिन आप हमें ये बताइए कि यहाँ के जो सांसद जीते हैं वो राम मंदिर में नहीं गए पर मस्जिद में चले गए। यहाँ की सरकार देखो, एक बात हम बता दें, वो जो हिंदू कहने का केवल हिंदू है, उसका मतलब अगर DNA टेस्ट किया जाए तो हिंदू हमको नहीं लगता कि वो हिंदू निकलेगा। नहीं, क्योंकि जो इंसान को अपने धर्म के प्रति प्रेम ही नहीं है, श्रद्धाएं नहीं है, तो वो कैसा हिंदू रह सकता है? अयोध्या में एक बार दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता है, और मजार में तो आपने देखा होगा ना ऐसे करके खड़े थे। हम तो वैसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अयोध्या वाले तो जितवा दिए। अयोध्या वाले जितवा दिए, रीजन रहने के कारण क्योंकि लल्लू सिंह जो है एक नंबर का अयासी व्यक्ति है। अयासी व्यक्ति मतलब जैसे किसी घर नहीं जाते, कोई काम नहीं, मतलब कि एक बार जीतने के बाद कहीं जाना ही नहीं, अपने घर में पड़े रहना, ये कहाँ की मतलब है? लेकिन सांसद रहता है। बताइए, आप कितना भी किसी से दिक्कत में हो, परेशानी में, लेकिन आप ऐसे को भी जितवा सकते हैं जो आपके पूर्वजों के ऊपर गोली चलवाई, वो हम जितवाए हैं। वो जैसे एक मैं बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपने जितवाया, क्योंकि आप तो बिहार के हैं। तो मतलब यहाँ के लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि मजार पे गया अच्छी बात है भाई, किसी के धर्म की नहीं, बात है। जो हमारे धर्म पे नहीं है उसके धर्म पे हम क्यों जाए? सही है, क्यों जाए ना? वो अपने पे नहीं आए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वो राम मंदिर ना जाके बल्कि मजार पे? हम तो बता दें, पहले डिक्लेरेशन तो हम दे चुके हैं कि वो हिंदू ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने वोट तो दिया है, हिंदू यहाँ के लोगों को मतलब ने भी वोट दिया। यहाँ के लोग पागल हैं, उनके पास कंसेप्ट नहीं है तभी तो वोट दिए। अगर उनके पास नॉलेज होता तो ठीक है, दूसरी पार्टी को देते, नोटा पे दबा, बिल्कुल, क्योंकि जिन पे है मतलब कि आपका मतदाता, आपका मन है। हाँ, हम हमारी इच्छा हम कहीं भी दे सकते हैं, पर लोगों के मन में क्या विचार रहा होगा कि उन्हें ही वोट दिया। अब लोगों को लगा होगा कुछ ना कुछ, लोगों के अंदर कोई झांकने तो नहीं गया। वही राम की पैड़ी है जो आप पीछे देख रहे हैं, जहाँ पे उनका कार सेवकों का खून बहा था, एक का नहीं बहा था, हजारों लोगों का बहा था, और राम की पैड़ी में अब तो विकसित हो गई। पहले खून बहाने वाला वो कौन था और जिताने वाला आज के डेट में कौन है, ये हम आपसे पूछते हैं। नहीं, ये है तो दोनों सेम ही, मारने वाला भी सपा का था और मरने वाला भी अयोध्या का था। तो मरने वाला यहाँ रहने वाला, तो तुम्हें बताओ, यहाँ रहने वाला दोनों तो मतलब कि यूपी का रहने वाला था, सब सेम है। लेकिन क्या इन लोगों के मन में ऐसा रहा होगा कि इन्होंने ऐसा गलत कदम, इन लोगों का राजनीतिक रहा ऐसा कि मतलब ऐसा करेंगे तो हमारा सत्ता
प्रेजेंट में बना रहेगा। प्रेजेंट में बना रहेगा। लेकिन आपको सुने होंगे, जब भी कहीं भी रहे होंगे तो ये सुने होंगे कि अयोध्या से बीजेपी हारी सर्वनाश बात। मतलब हम नहीं कहते हैं कि ऐसा नेक्स्ट टाइम हो, लेकिन तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि अब गुरु कर भी गलती नहीं होगी। वही गलती हो गई। यहाँ के जनता को और पब्लिक जो ऑडियंस है, हाँ। सबको मतलब कि समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा था और क्या अब हो रहा है। अच्छा, आप ये जातिवाद पे बता दीजिए कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि हम जातिवाद नहीं करते। अखिलेश यादव की सुनिए पहले बता रहे हैं। अखिलेश यादव क्या, यहाँ ऑल इंडिया का हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया में जितने भी बिरादर के लोग हैं सब जातिवाद करते हैं। या मोदी हो, योगी, अमित शाह हो, चाहे कोई भी नेता एक, हाँ, सब जातिवाद पे लगे रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अभी सदन के बाहर माइक वाले जब मीडिया वाले गए थे तो वहां पे अखिलेश यादव ने कहा था कि तुम किस जाति की हो तब मैं भाषण दूंगा आपको। जबकि यहाँ अयोध्या में जब आए और भाषण दिए तो कहे हम जाति नहीं दिखते हैं। अखिलेश यादव अखिलेश यादव पहले ना बताया कि यहाँ के जितने नेताएं हैं सब जातिवाद करते हैं। और जात पे कहने को केवल है कि जातिवाद हम कर रहे हैं, नेता सब मिले हुए रहते हैं, बस एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं और ऑडियंस को लड़ाते रहते हैं, हमेशा आपस में बिल्कुल रहते हैं। और जो लोग ना समझे वो लड़ते रहते हैं। ये बात एकदम सही है। लेकिन आपको यहाँ चार्जिंग पॉइंट कैसा लगा, ये सुविधा आपको कैसा? बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीसीटीवी लगा है और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, ये कैसा लगा? बिल्कुल सही है। जो भी यहाँ पे लगा कर गए हैं उनको दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते थे, उन्हें 20 रुपए और 50 रुपए मोबाइल चार्जिंग के 10% के देने पड़ता था अयोध्या में ही। अच्छा, हमने भी दिया है। अच्छा, मैं तो नहीं दिया हूँ। आपने नहीं दिया, पर हमने भी दिया है कि 50 रुपए में मुश्किल से 15-20%। मेरे पास टाइम नहीं था, चार्ज भी करवाना था, हमें काम था, इसलिए देना पड़ा। और ये सुविधा उसकी तुलना में कैसा लगा? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं पैसे खर्च हो जाते हैं, गिर जाते नहीं होते हैं, उनके लिए सुविधा कैसा लगा? ये सुविधा हमारे जितने भी भारतवासी यहाँ आते हैं हर किसी के लिए बहुत बेटर है। और यही सुविधा अन्य क्षेत्रों में भी विकसित होना चाहिए, जहाँ जैसे बस स्टेशन है, हर जगह पे होना चाहिए। जहाँ जहाँ इसकी सुविधा चाहिए जहाँ पब्लिक को चाहिए, ऑडियंस को चाहिए, वहाँ हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप खुश हैं? अब हम क्या, पूरी दुनिया खुश है? नहीं, आप, मैं स्पेशल आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं आपका ही पूछूंगा, मैं कि मैं पूरी दुनिया का पूछने जाऊंगा। अच्छा, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। मैं भी खुश हूँ। और अयोध्या के इतने विकास से भी आप खुश हैं? बिल्कुल, एकदम। हम क्या, पूरी दुनिया खुश है। हम तो खुश है। हाँ, आप खुश है ना? हाँ। ऐसे सब लोग खुश है, अपनी मस्ती में है। यहाँ पे आपने लेजर तो देखा एक भी बार? क्या लाइट का जो लेजर शो होता है यहाँ पे? हम अयोध्या का रहने वाले वासी हैं। हम 4 साल अयोध्या में रह कर गए हैं। अच्छा, आप 4 साल तक तो पिछले 4 वर्ष के बारे में भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसा था और अब कैसा है? अरे भाई रहने दो। अच्छा, ज्यादा कहा जाता है गड़ा मुर्दा ना निकालो, नहीं तो बहुत सी मक्खियां उस पर मतलब ये होती है। हाँ सही है, लेकिन आप हल्के फॉर्म में तो बता ही सकते हैं कि पिछले 4 वर्ष में और अब में कुछ विकास आपको दिखा? अरे जब से अखिलेश यादव का सरकार सतत ये प्रॉपर अयोध्या में आया है तब से विकास हमको कम नजर आया है। जब से सरकार आया, लोगों के आने जाने में कमी दिखी? बिल्कुल कमी दिखी है। और मतलब कि जो यहाँ के जितने मतलब के काम हो रहे थे वो काम में भी हमें रुकावट दिखाई है। अब दिख रहे हैं कहीं ना कहीं ना? बिल्कुल दिख रहे हैं। और जबकि सांसद के हाथ में तो आप बोल रहे थे कुछ नहीं होता, फिर सांसद के हाथ में से क्यों बंद हुआ? तो सांसद के हाथ में से क्यों बंद हुआ? क्योंकि मतलब सांसद डिमांड करेगा तभी तो सब लोग वहां से मतलब कि हमको जितना काम डिमांड करेंगे उतना ही तो हमें वहां से पैसे मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अब लोगों ने जितवाया है इन सांसद को तो डिमांड अब उनको करनी चाहिए ना। तो देखिए अयोध्या का एक मिनट करते हो, अयोध्या का आप मतलब कि एक तरह से आप सपोज डेट मानिए कि आप सांसद हैं जी, योगी जी मतलब बगल वाले योगी जी हैं। आप योगी जी को कहेंगे कि जी हमें भी अयोध्या के विकास के लिए इतना करोड़ की फंड चाहिए, यहाँ हमको ये करवाना है, तो योगी जी क्यों नहीं कहेंगे कि हम नहीं देंगे पैसे? भाई देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के सांसद कह सकते हैं? आप ये बताइए ऑनलाइन। बिल्कुल कह सकते हैं अगर करने वाले हैं तो यहाँ उन्हें मजाक जाने से छुट्टी नहीं है तो वैसे हिंदुओं को बीच चौराहे पे काट देना चाहिए। लेकिन क्या करोगे, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अपने हाथ में सब कुछ है। आप अयोध्या के हो नहीं, वोट दे नहीं। इंडिया के तो है। हाँ, इंडिया के हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र में वोट डाल सकते हो, वहाँ के बारे में कर सकते हो। यहाँ के लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि हमें किसको वोट देना है, क्या करना है,
उनको सोचना चाहिए, क्योंकि फल सब्जी पे देखा है अभी आपने, वही तो विपक्ष वाले ही तो थे। लेकिन मोदी का इसमें भी गलती है। इसमें क्या गलती है? एक गलती इसमें भी है, मोदी पे आप मतलब की बात कर रहे हैं, देश पे आए तो बोल रहे हैं नहीं, मतलब जैसे यात्री यहाँ बहुत ठीक है, मानते हैं जो अभी आप बोल रहे हो, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये अंबानी टैक्स बढ़ाया जियो पे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया रिचार्ज, जबकि तो अच्छा ये बताइए कांग्रेस की सरकार में कौन कौन छोटा था? कांग्रेस की सरकार में कोई है ही नहीं मतलब कि सत्ता में आने लायक है ही मजबूरी में मतलब ये मोदी बना हुआ है। मोदी मजबूरी में क्यों? बिल्कुल। ऐसा क्या लग रहा है कि आप कांग्रेस को जितवाने नहीं वाले हैं, मोदी को हटाने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी गलत है? मोदी गलत नहीं है, कहीं कहीं उनकी बातें गलत है, उनकी डिसाइड करने वाली बातें गलत है। घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग खुश नहीं हो सकते, बिल्कुल है, एक ही मालिक। हाँ तो यार कहीं ना कहीं होता रहेगा, और अगर आप हर पॉइंट पे पकड़ते रहेंगे तो मालिक कौन रहेगा? आप ये राहुल गांधी को मालिक बना दिया जाए, उसको बना दिया जाएगा तो देश जो मतलब कि आज जिस मैदान पे चल रही है उस मैदान पे आकर मतलब शरीर में आधा चली जाएगी, आधा डूब जाएगा। फिर अखिलेश यादव को पीएम बनाया जाए, फिर क्या होगा? उसको काट दिया जाएगा चौराहे पे। तो जब आप किसी को चाहते नहीं, मोदी को, तो मजबूरी में बता तो रहे हैं। आप कह रहे हैं मजबूरी में, तो कौन सी पार्टी? केजरीवाल को लाना चाहिए? नहीं, केजरीवाल को तो उसको भी नहीं लाना चाहिए। तो किसको लाना चाहिए? आप किसी एक को बताइए। अभी आने वाले समय में बताएंगे किनको लाना चाहिए किनको नहीं लाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में आप बताइए, आने वाला तो आएगा ही, तो प्रेजेंट टाइम में हम कैसे कर दें? योगी भगवान तो है नहीं, योगी बाबा को लेकर उनको तो हम दबा देंगे। मतलब पीएम कौन बनने लायक है मोदी जी के अलावा? मोदी जी के अलावा अभी हमारे नजर में तो योगी दिख रहे हैं ना, एक ही लीडर है। तो अगर हम लोग अपने में ही अगर एक दूसरे का पैर खींचेंगे तो कैसे आएगा? यही हाल अयोध्या में हुआ, जैसा अभी आप बता रहे हैं, कोई है भी नहीं और हम जितवाएंगे भी नहीं। यही हाल अयोध्या में हुआ है कि जिन्होंने गोली चलाया, लोग दिमाग की टेंशन के कारण गोली, और नहीं, यहाँ गोली चलाने वालों की गलती है, यहाँ एक्शन लेने वालों की भी गलती है, और यहाँ वोटिंग करने वालों की भी गलती है। यहाँ हर किसी का गलती है, ऐसा नहीं कि सत्ता किसी का बाप का नहीं है कि मतलब कि अपने हाथ से लेके आए, अपने वजूद से लेके चले आए। संविधान किसी के बाप का, वही तो बोल रहे हैं, संविधान सबका है। तो यहाँ ये सब चीजें होती रहेंगी आने जाने में। तो हम कहाँ कह रहे हैं, राजनीति ऐसे ही तो होती है, जहाँ से शुरू होती है वहीं, जहाँ से शुरू होती है वहीं से खत्म होती है। लेकिन आप ये एक शब्द बताइए, अयोध्या के जो लोकल लोग हैं ये कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं मिला, अभी भी कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, अभी भी अयोध्या वाले कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला। तो उनके लिए शर्मनाक की बात है, अयोध्या में इतना विकास कर रहे हैं, अगर नौकरी के लिए जाए तो अयोध्या पहले जैसी नहीं होगी जैसे पहले अयोध्या थे। ये जिस समय बाबर आया था उस समय की अयोध्या नहीं है। हाँ सही, अयोध्या तो बहुत दिन के विक्रमादित्य के जमाने, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो फिर अयोध्या में रोजगार, जैसे अभी भी हारने के बाद अगर बीजेपी से रोजगार मांगे तो शर्मनाक है या अच्छी बात? अच्छी बात है, अयोध्या के लिए तो हम खुश हैं। नहीं, अगर अयोध्या में बीजेपी अब तो हार गई ना, तो अब जो रोजगार, देखिए अयोध्या के लिए, अयोध्या के लोगों की नजर के लिए हार हुई होगी, लेकिन हम बीजेपी के और योगी जी के लिए मतलब कहना चाह रहे हैं कि सब चाहे सत्ता किसी का भी हो, दबदबा हमारा है, दबदबा हमारा रहेगा। यहाँ से आएगी बीजेपी, आएगी बीजेपी। चलिए ठीक है, इसी बात पे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।